राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान से प्रेम हो गया है या हो रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम कैसे समझेंगे कि भगवान से प्रेम हो रहा है या भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं या भगवान हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जीवन में सबसे पहले संतों का आगमन और संतों में हमारी रुचि रहना, संतों के शब्दों में हमारी रुचि रहना, संतों के भावों में हमारी रुचि रहना और हमेशा भाव विभोर होके उन शब्दों को, उन वाणियों को सुनना और आंखें छलक जाए, कभी मुस्कुराहट आ जाए, ऐसे प्रसंगों को सुन सुन के अगर जिस तरह से प्रसंग चल रहे हैं उन प्रसंगों के हिसाब से ही हमारा भाव बनता रहे तो समझ लेना कि या तो ईश्वर हमारे जीवन में आ चुके हैं या हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। क्योंकि हर किसी को हर किसी की बातें, हर किसी के भाव अच्छे नहीं लगते। और मुझे पता नहीं क्यों जहाँ भगवान की चर्चा हो रही हो, जहाँ भक्तों की चर्चा हो रही हो, मुझे लगता है कि ये कभी बंद ही ना हो, बस यूं ही चलती रहे और हम यूं ही सुनते रहें। कहीं ना कहीं इतना आत्मविश्वास, इतना प्रेम, इतना जो भी हमारे प्रभु के प्रति लगाव है, ये कहीं ना कहीं से और कहीं से नहीं आया, ये सुन के ही आया है। देखा भी इतना नहीं है लेकिन सुना है और सुनने की रुचि भी रखते हैं और लगता है कि आनंद आता रहे। क्योंकि उसी भाव में डूब जाना हमारा एक अपना स्वभाव है जो हमें भगवान ने या हमारे गुरुवर ने या हमारे माता पिता ने बचपन से दिया है। अभी की बात है, कुछ ही दिनों की बात है कि हम अखंड रामायण करवा रहे थे। तो उस समय पूरी रामायण तो नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन हाँ जितनी भी पढ़ी रामायण, उस बीच में जहाँ पे भी भगवान का वनवास का प्रसंग चल रहा था, मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे इतना रोना आ रहा था कि हम वो पढ़ना मुश्किल हो रहा था। मेरी आँख से आंसू बंद नहीं हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि उस समय लोगों के दिल में कैसी कैसी पीड़ाएं हो रही होंगी। वो सोच सोच के हमारा मन घबरा रहा था कि आज जब हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देख तो नहीं रहे लेकिन हाँ उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तब इतनी पीड़ा हो रही है। तो उस समय क्या हुआ होगा जब भगवान राम वनवास की ओर जा रहे थे और जो उनके नगरवासियों का हाल हुआ होगा। ये सोच सोच के हमने पूरी वो प्रसंग को भी नहीं पढ़ पाए, हमें बीच से उठना पड़ा क्योंकि हमारा हृदय इतना भर गया, इतनी आंखें भरी हुई थी कि न तो हम पढ़ पा रहे थे, ना हम सुन पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे। वो समय हमें बस एक ही चीज़ लग रही थी कि हमारे भगवान कैसे गए होंगे, वनवास को कैसे गए होंगे। इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है कि अपने पुत्र को ऐसे, जबकि हालांकि सब जानते हैं कि ये सब लीला है, लेकिन फिर भी भगवान का अपने आप से दूर होना या अपने आप से दूर करना, ये बहुत बड़ा हिम्मत का, ताकत का काम है। उसके बाद भी ये जिंदा रहना, जिसको एक बार भगवान मिल गया हो वो अपने आप को भगवान से दूर कैसे कर सकता है और कैसे करने की क्षमता ला सकता है। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान जो होता है वो सब कुछ बदल देता है। इसमें माता का कोई कसूर नहीं था, ये विधि का विधान था, उनके द्वारा ये कार्य लिया जा रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि भगवान ने सबको अपने अपने कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ है। कौन किस कार्य के काम आएगा, किसके हिस्से में कौन सा कार्य आएगा, तो उनका पहले से वो विधि का विधान बन चुका था। यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है कि मंथरा के ऊपर ही क्यों ये विचार प्रभावित किए। पूरे नगर वासियों में जाके देवताओं ने देखा कि अगर भगवान का यहाँ राज्य तिलक हो गया, ये तो कुछ और करने आए हैं, संहार कैसे होगा दुष्टों का, अगर इन्होंने राज्य सिंहासन में बैठ गए तो फिर कैसे होगा। तो उनके दिमाग में ये आया कि पूरे नगर में ढूंढा उन्होंने कि कोई तो ऐसा व्यक्ति मिले जो राम के खिलाफ जाके कोई बात करने को तैयार हो, लेकिन वहाँ उनको कोई भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक मंथरा नाम की जो थी
वो खिलाफ थी, क्योंकि जो राम को नहीं मानते हैं वही राम के खिलाफ हो सकते हैं। जो राम को मानते हैं वो हमेशा राम के साथ ही चलेंगे। हमारे भगवान उन्हीं के साथ होते हैं, या भगवान के साथ वही होते हैं जो उनको मानते हैं। हर कोई भगवान को मान भी नहीं सकता है, हर कोई भगवान को जान भी नहीं सकता है, हर कोई भगवान को समझ भी नहीं सकता है। तो यहाँ देखने को मिला कि सिर्फ एक मंत्रा ऐसी थी जिसके दिमाग में ये था कि राज तिलक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की खुशियाँ देखी नहीं जा रही थी। तो ऐसे हमारे ही घर में होते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं लोग जो हमारी ही खुशियों को देख के जलते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के साथ हैं, हम अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, तो हमें एक सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि क्या हो रहा है, बस हमें अपने कार्य में रत रहना चाहिए। लेकिन यहाँ हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि अगर हमें कोई समझाने के तौर पे हमारे पास आता है, कोई अपनापन दिखाने के लिए हमारे पास आता है, उस समय हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो ये समझा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, क्या ये उचित है, या हमें अपने आप भी थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारे अयोध्या में हमारे प्रभु राम जहाँ राज सिंहासन मिलने वाला था, एक ही रात में ऐसा क्या हुआ। सिर्फ ये अगर सीख लेके चलें जीवन की, तो हमें कोई भी भड़का नहीं सकता, हमें कोई भी बुरा नहीं कर सकता है, हमें कोई भी गलत राह नहीं दिखा सकता है। हम होपलेस हो जाते हैं और हम कहते हैं, जैसे माता कैकेयी ने कहा था कि अब मुझे मंत्र कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब तू ही मेरी भलाई का एक हिस्सा है, जो तू ही मुझे एक अच्छे कार्य के लिए लगा सकती है, तू ही बता कि मैं क्या करूं। क्योंकि जब इंसान की बुद्धि खराब होती है तो वो गलत व्यक्ति पे भी विश्वास कर लेता है, और जब गलत पे विश्वास करता है तो उसका नतीजा भी गलत ही आता है। हमारे जीवन में यही परिस्थितियाँ आके खड़ी होती हैं, हमारे सलाहकार गलत हो जाते हैं, हमारा जीवन गलत हो जाता है। हमें अपने जीवन के लिए स्वयं भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखें, हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखें। कोई भी निर्णय कभी गलत नहीं होगा, हमारे लिए यही मायने रखता है। मंथरा जैसा व्यक्ति अगर हमारे जीवन में होगा तो भगवान जैसे राजकुमार को भी वनवास मिलेगा, ये बात पक्की है, और ये सोच के चलना चाहिए। या तो हमें उसका जो निर्णय था, उसकी सलाह थी, उसको ना माने तो बात अलग है। अगर हमने उसकी बात भी मानी, सलाह भी मानी, तो फिर भगवान का वनवास भी पक्का है। तो जब हम ये चीज़ें पढ़ रहे थे, जब हमने देखा कि रामायण में इतना दर्द भरा, इतनी चौपाइयाँ, ऐसी ऐसी चौपाइयाँ कि जो हमसे ना पढ़ी जा रही थी, ना हमसे देखी जा रही थी, आँख में आंसू, हृदय गदगद, ये लग रहा था कि जैसे हृदय फटने को तैयार हो। उस समय ये लग रहा था कि उन भगवान के जो अयोध्यावासी थे, उस समय उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। सिर्फ मृत्यु नहीं हुई, बाकी उनका हृदय फट रहा होगा कि मैं कैसे भी करके भगवान को बचा लूँ, कैसे भी करके अपने भगवान को न जाने दूँ। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए, क्योंकि विधि का विधान होता है, सब कुछ पहले से तय होता है। भगवान पहले से सबको नियुक्त करते हैं कौन क्या करेगा। इन चीज़ों से हम अनजान होते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं कि कहीं किसी को दोष देके अपने बुराइयों के रास्ते खोज लेते हैं। लेकिन यहाँ गलत कोई भी नहीं है, ये विधि का विधान है। किसी का भी कार्य हो रहा है या गलत हो रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। विधि का विधान उसका है, उसने किसके लिए किसको तैयार किया है, ये वही जानता है। हम तो एक माध्यम मात्र हैं, तो माध्यम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। हाँ, रास्ते गलत हो सकते हैं, माध्यम नहीं। माध्यम हमें बनाया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भलाई ज़रूर होगी। तो ज़िंदगी में हर चीज़ में एक जो होता है ना, अच्छी चीज़ों को देखना, तो अच्छी चीज़ों को देखें। गलत को देखेंगे तकलीफ़ होगी, अच्छी को देखेंगे खुशी मिलेगी। जो आया है वो
कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके आया है और वो अपने लक्ष्य की पूर्ति अवश्य करेगा। उसके लिए न तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता है, न ज़्यादा दुखी होने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमें दोनों स्थिति में खुश रहना चाहिए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, गलत नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि हम अगर इस सोच के साथ जिएंगे तो हमें तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ेगी, वरना हम एक दूसरे को दोष दे के तकलीफ़ें झेलते रहेंगे। ज़िंदगी में हर कोई अपना लक्ष्य लेके आया है और हर किसी को अपना लक्ष्य पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक लक्ष्य के साथ भेजा है। कभी नहीं भूलना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम ये जान गए हैं तो हमें अपने एक लक्ष्य के साथ ही जीवन जीना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि रास्ता भी अच्छा है, ईश्वर का साथ है, आप सबका आशीर्वाद है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन।